राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 28। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि राजा की कन्या मुदावती, जिसे एक राक्षस जिसका नाम क्रिंजव था, उसने अपहरण कर लिया। यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को उसकी रक्षा करने की आज्ञा दी। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए दोनों राजकुमार उस गड्ढे के मार्ग से, जो कि क्रिंजव ने जगह जगह पर बना दिए थे, सेना सहित रसातल में जा पहुँचे और क्रिंजव से युद्ध करने लगे। उनमें परिग, खड़ग, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणों की मार से निरंतर अत्यंत भयानक संग्राम होता रहा। फिर माया के बलि दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को बांध लिया और उनके समस्त सैनिकों का संहार कर डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा, जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा लाएगा, उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। बंधन के पुत्र वत्सप्री ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञात तथा सूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुर के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्र तथा कन्या को छुड़ा लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को प्रसन्नतापूर्वक छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जाओ, तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसके बाद वीर वत्सप्री खड्ग और धनुष लेकर उंगलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पूर्वोक्त गड्ढे के मार्ग से तुरंत पाताल में गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई, जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानव राज कुंजव अपनी सेना साथ लेकर बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतपुर में रहता था और गंध माला तथा धूप आदि से प्रतिदिन उनकी पूजा होती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के प्रभाव को जानती थी, अतः उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल के हाथ में ले, तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्यराज ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु उसके शत्रु पर मूसल के प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगे। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों को द्वारा शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भरकर वेग से आते देखकर राजकुमार ने काल अग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि शास्त्र से उस पर प्रहार किया। उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व राज गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप्री ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों तथा कृष्णांगी कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त किया। कुंजक के मारे जाने पर नागों के अधिपति शीर्ष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुंदक नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बारंबार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। इसके बाद राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही पिता के पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्र और इस मुदावती को भी छुड़ा लाया हूँ। अब मुझसे और जो भी कार्य लेना है उसके लिए आज्ञा कीजिए। इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उच्च स्तर से बोले, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। आज देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है। एक तो तुम जमाता के रूप में मुझे प्राप्त हुए, दूसरा मेरा शत्रु मारा गया तथा तीसरे मेरी संतानें कुशल पूर्वक लौट आई। इसलिए आज शुभ मुहूर्त में मैं
तुम मेरी कन्या का पानी ग्रहण करो। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। नवयुवक वत्स प्रिय मुदावती के साथ रमणीय प्रदेश तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ काल के बाद उसके वृद्ध पिता भदनंदन वन में चले गए और वत्स प्रिय राजा हुआ। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए। वह प्रजा को पुत्र की भांति मानकर उसकी रक्षा करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सांपों और दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासनकाल में किसी प्रकार के उत्पात का भी भय नहीं था। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्स प्रिय के 12 पुत्र हुए, जिनका नाम है प्रांशु, प्रवीर, सूर, सुचक्र, विक्रमक्रम, बलि, बलाख, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। यह सभी महाभाग संग्राम विजय थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। बाकी भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया, यानी के अधिक होने के कारण साथ ना ला जा सके। वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रहा, जिससे इस पृथ्वी का वंशोधरा अर्थात धन धारण करने वाली नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनके खजानों में जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजापति थे। प्रजापति के खनी 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनी राजा हुए। वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, सूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्मपरायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता, डींग न हाँकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरे पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी को कोई भी दुख एवं मानसिक व्यथा ना हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हों, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो, सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का थोड़ा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो, इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों में तो यह चाहता हूँ कि आज जो तुमसे मुझसे स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है, वह भी कल्याण का ही भागी बने। राजा प्रजापति के पुत्र ऐसे थे। वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पदम पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक अलग अलग राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई सौरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में शून्य को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खनी ने अलग अलग गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे भी वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। उक्त चारों राजा अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र उन सबके सम्राट थे। वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनी उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर सदा पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा सौरी से उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा, राजन, मुझसे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में है सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रम से राजा होते हैं। इसलिए आप हम लोगों का साधन बनाकर अपने बाप दादाओं के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा कहने लगे, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम अनेक राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं?
विश्ववेदी बोले, राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजा उचित संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े का भेद कैसा? विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर सौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया। फिर सामदान आदि के द्वारा उन सब के पुरोहितों को भी फोड़ लिया, अर्थात उन्हें भी अपने में मिला लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर षड्यंत्र करने लगे। उनके औपचारिक कर्म से 4 कृतियां उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुख वाली तथा देखने में अत्यंत भयंकर थीं। उनके हाथों में भयानक एवं विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनी के पास आई। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गए और लौटकर उन दुष्ट आत्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। क्रेताओं ने उन चारों पुरोहितों तथा सौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अलग अलग नगरों में निवास करने वाले सभी पुरोहित और मित्रों मंत्री एक ही समय नष्ट हो गए। महाराज खनी ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा, यह क्या बात हो गई? महाराज को इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए, इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने उस सब वृतांत ठीक ठाक बता दिया। सौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाली बात की थी और सौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया था जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन की। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनी ने कहा, मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिसके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई। मेरे राज्य को धिक्कार है तथा महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, वे ही दुष्ट हैं, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने छुप नामक पुत्र को राज्य पर अभिमंत्रित करके तीनों पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञात थे, अतः वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं के लोकों में गईं। राजा खनी का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है। अब शुभ का वृतांत सुनो। भक्तजनों, इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देखत दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल भक्ति के कारण। धरणी धेनुपन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देव को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया।
कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस पर्स धर्म क्षतिमानी, हना असुर ओ शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप धूप भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करऊ दयापनि मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विध पूजन, कुमति त्रिलोक विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिव काई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हरि विष्णु।